भक्त पूरन को पैर भी काट दिया, दोनों पैर काट दिया, दोनों हाथ काट लिया, जल्लाद दोनों हाथ पैर ले लिया। अब भाई एक आंख तुम निकालो, एक आंख हम निकालते हैं। वही नोखीली तलवार से भक्त पूरन की आंख को निकाल। बाहर विधाता, बाहर संसार। जब भक्त पूरन को आंख निकालने लगे, भक्त पूरन तड़पते हैं, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे कटी हुई मछली की तरह जमीन पे वो तड़प रहा। अरे निकाल लिया दोनों आंख को, सीना फाड़ कलेजी, सीना फाड़ कर भक्त पूरन की कलेजी निकाल कर जमराज एक गमछे में बांध लेते हैं। जमराज दोनों काटने वाले जल्लाद खून से लथपथ, भक्त पूरन का सांस बंद हो गया। सिर्फ करकहा रहे थे, आ सांस की नदी थोड़ा थोड़ा चल रहा। गुरुदेव का वचन था कि सांस बंद हो जाएगी तो संसार से खत्म कहानी। भक्त पूरन को कलेजी निकालने के बाद, आंख निकालने के बाद, हाथ पैर निकालने के बाद बगल में ही कुआं थे, कुआं में फेंक दिया और हाथ पैर आंख को लेकर दोनों जल्लाद राज दरबार चले आए और कुएं से आवाज आ रही है, अरे मैं हूं हवा किस तरह पहरे लगाओगे, अरे मैं हूं हवा किस तरह पहरे लगाओगे, महसूस ही करोगे मगर छू न पाओगे, महसूस ही करोगे मगर छू न पाओगे। आइए ये साथ ही साथ है मीनाक्षी कुमारी। अब तो लास्ट कड़ी की तरफ हम चल रहे हैं। निवेदन करेंगे इस शोकाकुल परिवार के बेटा पुतहु पोता पोती नाती नतनी परिवार के बांधव बांधव धीरे धीरे आप कीर्तन के पंडाल की ओर चले आवेंगे। हम लास्ट कड़ी चलेंगे, इसलिए आरती भोग होंगे, इसलिए आप धीरे धीरे पंडाल में चले आवेंगे। निवेदन करेंगे हमारे उस आत्मा की बेटा पुतहु परिवार के लोग, समाज के लोग, गोतिया दियाद पड़ोसी जो भी हैं, सबसे निवेदन है कि आप हाथ जोड़कर विनती है कि जल्द से जल्द आप पंडाल में उपस्थित हो जाएं। मैं रहूं या ना रहूं ऐसा भी आएगा,
मेरे 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 भजन को जब कोई गुनगुनाता, मेरे भजन को जब कोई गुनगुनाएगा, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, मैं तो हवा हूँ किस तरह। बाबूजी भक्त पूरन की हाथ और आंख निकालने के बाद कुएं में जो फेंक दिए, देखा जाए वही कुएं के बगल से गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ वन गमन के लिए जा रहे थे। कुएं को देखा, गुरु गोरखनाथ कहा बेटा शिष्य जाओ उस कुएं से मीठा पानी थोड़ा भर लो। शिष्य गया, एक तो कमंडल को धोती के सहारे बांध दिए और जो ही उस कुएं में गिराते हैं पानी को ऊपर खींचते हैं, पानी कहां से आएगा? अरे पानी खून से लाल हुआ, जो ही ऊपर खींचते हैं, जो ही शिष्य कमंडल को ऊपर खींचते हैं पानी खून से लाल है। जो ही शिष्य से गुरुदेव का क्या हुआ बेटा? का बाबा इस कुएं में लगता है कोई जानवर को मार कर गिरा दिया है बाबा, कुएं से खून की धार आ रहे हैं बाबा। और तब तक में पूरन उस कुएं से आवाज आती, आ जो ही आ और आ की आवाज सुनते ही जो शिष्य पानी भर रहे थे और नीचे झांक कर देखते हैं कि एक व्यक्ति उसमें हाथ पर कटा हुआ पड़ा है, तो आ की आवाज लगा रही है। शिष्य आवाज लगाते, गुरुदेव इस कुएं में जानवर नहीं बल्कि कोई मानव को लगता है मार कर इस कुएं में गिरा दिया गया है गुरुदेव। गुरुदेव जो ही गुरु गोरखनाथ ये बात को सुनते हैं दौड़ कर आते हैं, का कौन हो कुएं में? थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, मैं भक्त पूरन। जो ही भक्त पूरन का नाम लिया गुरुदेव, गुरु गोरखनाथ आग में बोले, तीनों लोग को हिला कर रख दूंगा। बेटा क्या वही संस्कृति का पूरन का? हाँ बाबा वही पूरन का। मेरे पास उतना शक्ति है बेटा कि मैं अभी जल थल को अग्नि को उलट पलट कर सकता हूं बेटा। का बेटा और गुरु गोरखनाथ कुएं में झांक कर देखते हैं भक्त पूरन को दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, सीना फटा हुआ, आंख निकला हुआ। गुरु गोरखनाथ कमंडल से जल निकालते हैं और कमंडल से जल निकाल कर जय गुरु मच्छिंद्रनाथ। जो ही मच्छिंद्रनाथ नाम से उस कुएं में जल को छींटते हैं, अरे आ गया आपस हाथ और पैर, अरे आ गया सीने में कलेजा, अरे आ गया दोनों नेत्र, भक्त पूरन रो रहा।
भक्त पूरन को गुरुदेव धोती गिराते हैं और धोती के सहारे खींच लेते ऊपर। बेटा अरे मैं तो राजा सरस्वती को मुंह में आकर मैं एक अपने शिष्य को वरदान देकर उनके घर में संतान के रूप में दिया था। भक्त पूरन गुरुदेव को चरण पकड़ लेते, बाबा अरे पागल कहला नार लगबा, पागल कहला ना, अरे पागल कहना नार लगवा, पागल कहना ना। हम प्रभु के दीवानी प्रभु के दीवानी हो लगवा, पागल कहना ना। गुरु गोरखनाथ कहते, बेटा हम ही तुम्हें उस राजा के 3 पुनर्वन बीतने के बाद मैं अपना ही शिष्य तुम्हें वरदान स्वरूप उसे पुत्र के रूप में दिया था। बेटा आज जो मेरे साथ अन्याय किया, मेरे शिष्य के साथ, मेरे शिष्य को दोनों हाथ पैर काट लिया, कलेजे निकाल लिया, आंख निकाल लिया, जाओ शस्त्र मंदिर। अरे आज दिन से अंधा तुम हो जा, चलने का भी पैर रहे ना, चलने का पैर रहे ना। अरे जो रोना ने तुम्हें बदनाम किया, पूरे तन पर कोरी हो। बेटा जो रोना ने तुम्हें बदनाम किया, पूरे शरीर से पिल्लू फरेगा। बेटा चल मेरे साथ। बेटा भक्त पूरन को गुरु गोरखनाथ जिंदा करने के बाद अपने साथ 12 वर्ष रखे। 12 वर्ष में एक वर्ष कहा, बेटा पूरन जाओ अपने बूढ़ी माँ से भिक्षा लेकर आओ, भिक्षा लेकर आओगे तब ही तुम्हें दीक्षा मिलेगी, जाओ बेटा। भक्त पूरन जोगी का रूप बना लेते, हाथ में सरंगी ले लेते हैं और अपने राज भीख मांगने के लिए आते हैं। किस प्रकार से रोते रोते आ रहे हैं, अरे भीख दियो भीखा दियो, आरे मैया हे बहिनिया दियो, आदियो जोगिया अइला तोहर दुआर नहीं। हे किया है माता राम जय भीख दियो कुतरी जोगिया तो मांगते मांगते भक्त पूरन जोगी का भेष उसी राज में आकर एक मंदिर पर धुनी रमा देते हैं, बैठ जाते हैं और भक्त पूरन खोज रहे थे कि मेरी बूढ़ी माँ कब आएगी। जो जो लोग आते थे आशीर्वाद देते थे, आशीर्वाद से भक्त पूरन की सभी लोग को कल्याण हो रहा था। उस बूढ़ी माँ को एक व्यक्ति ने कहा कि माता अपने मंदिर पर एक बाबा आए हैं, वो सभी को भाग्य बताते हैं, माता चलिए ना एक बार अपने पुत्र को बारे में पूछ लेना, तेरा पुत्र जिंदा है कि मर गया। बूढ़ी माँ लाठी के सहारे से आ रहे हैं,
भक्त पूरन दूर से ही देख लिया, आने दो उड़ाने दो, उस बूढ़ी माँ को आने दो। सभी लोग का भीड़ को हटा देते हैं, अपने माँ को कहते आने दो। अरे बसिया बजा वही हो चौकिया, आरे दुनिया रमा बई छई बई रगिया, खोजै जोगिया हो आपनो माइन हेरी। बसिया बजा वही हो जोगिया, दुनिया रमा वही हो जोगिया, जोगिया हो खोजई बुढ़िया माँ। जो ही माँ नजदीक आ जाते हैं, जोगी बाबा उठकर माँ को प्रणाम करते, बाबा प्रणाम नहीं बाबा, बस ये बता दीजिए बाबा कि मेरा बेटा पूरन जिंदा है या मर गया। कमाता कैसा था तेरा बेटा पूरन? का बाबा तेरा जैसा ही मेरा पुत्र था, और गोरे गोरे अमुहमा हो बाबा, और काले शोभई बेटा के यतिया हो बाबा। भक्त पूरन कहते माँ तेरा बेटा पूरन जिंदा है। बूढ़ी माँ को जो ही कहते हैं तेरा बेटा पूरन जिंदा है, कहते बाबा क्या है मेरा बेटा? माँ तेरे सामने जोगी पूरन खड़ा है माँ। बूढ़ी माँ दौड़ कर जोगी को पकड़ लेते, बेटा बाबूजी माँ एक मुट्ठी हमें भिक्षा दे दे, गुरु गोरखनाथ को देना है, और एक फटी गुतरी दे दे माँ, तबे हमें संपूर्ण दीक्षा मिल सकते हैं माँ। तब तक में पता चलते हैं महाराज संसपति को भी किसी तरह गिरते उड़ते आते हैं। एक बार ऐसे छूने के बाद महाराज संसपति को फिर दोनों आंख आपस आ जाते हैं। जो रूना झूठ का पलंग लगाई थी, रूना चरण में गिर जाते हैं, हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हुआ, हमें माफ कर दो। और माफी मांगते ही भक्त पूरन एक बार ऐसे छूते हैं,